हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 35th चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 36 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमें देखा था फैंगचन कहता है, ये शिंग, क्या तुम इस रिलेशनशिप की वजह से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? अपने करियर बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं? देखो, इन सब की वजह से तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुन के येशिंग कहता है, मे बी मैं बाद में रिग्रेट करूँगा, पर मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ। ये मेरे और ज़ेंग्यू के बीच में है, तो प्लीज़ हम दोनों के बीच में आना बंद करो। प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। और ये कह के येशिंग वहाँ से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 36 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में येशिंग फैंगचन की कैबिन से बाहर आ जाता है। तभी फैंगचन की कैबिन के थोड़ी ही दूर ज़ेंग्यू उसका वेट कर रहा होता है। सडनली ज़ेंग्यू को देखकर येशिंग थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? तभी ज़ेंग्यू येशिंग को स्मेल कर रहा होता है और कहता है, मुझे चेक करने दो वेदर मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने टच किया या नहीं। ये सुन के येशिंग हंसते हुए कहता है, मैं कोई पीस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा। ये सुन के ज़ेंग्यू थोड़ा चौंक जाता है और तभी येशिंग सोचता है, शिट, ये क्या कह दिया मैंने। तभी दोनों ही बहुत चौंक जाते और एक दूसरे से नजर छुपा रहे होते। येशिंग कहता है, अब वो यहाँ आ गया है और मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी जाएगा। तभी ज़ेंग्यू कहता है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए उसके साथ कभी भी प्राइवेट में मत मिलना। तभी येशिंग कहता है, ज़ेंग्यू, क्या तुम मुझे इसी वक्त किस कर सकते हो? ये सुन के ज़ेंग्यू येशिंग की तरफ देख रहा होता है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी ज़ेंग्यू येशिंग को किसी करने वाला होता है, पर सडनली बेल बज जाती है और लंच ब्रेक हो जाता है। दोनों इमीडिएटली एक दूसरे से अलग होते हैं। ज़ेंग्यू कहता है, ब्रेक टाइम हो गया है। येशिंग कहता है, हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। तभी ज़ेंग्यू कहता है, ओके, फिर जिम ट्रेनिंग के वक्त मिलते हैं। येशिंग कहता है, हाँ ठीक है। और ये कह के दोनों पीछे मुड़ जाते हैं। येशिंग अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और ज़ेंग्यू अपनी क्लास की तरफ। तभी येशिंग सोचता है, एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है जो हम पब्लिक में नहीं दिखा सकते। फिर येशिंग जिम ट्रेनिंग के बाद वापस से अपने ऑफिस में आता है। येशिंग को देख के डायरेक्टर कहते हैं, मिस्टर ये, थैंक गॉड कि तुम अब तक स्कूल से नहीं गए, मैं तुम्हें अभी कॉल ही करने वाला था। ये सुन के येशिंग कहता है, क्या हुआ डायरेक्टर, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? डायरेक्टर कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम मिस्टर ज़ाओ के स्टूडेंट रह चुके हो। येशिंग कहता है, हाँ, वो उससे तो बहुत साल हो गए हैं। ये सुन के डायरेक्टर कहते हैं, तो तुम्हें पक्का पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है, राइट? उनका बर्थडे आने वाला है और हमने सोचा कि हम उनके लिए प्रेजेंट तैयार करेंगे। ये सुन के येशिंग सोचता है, ओह हाँ, मैं तो ज़ायोंग का बर्थडे भूल ही गया था, वो तो नेक्स्ट वीक है। तभी येशिंग हंसते हुए कहता है, डायरेक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रेजेंट ला दूंगा। तभी डायरेक्टर कहते हैं, ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि फैंगचन भी तुम्हारे साथ जाए। वो अभी अभी सिटी में आया है, इसलिए उसे पता होना चाहिए यहाँ की सराउंडिंग के बारे में, तो तुम उसे गाइड कर देना, ओके? और एक्चुअली फैंगचन ही था जिसने मुझे बताया कि तुम और मिस्टर ज़ाओ क्लोज है। तभी वह फैंगचन आ जाता है और कहता है, हाय। डायरेक्टर कहते, तो तुम दोनों ये संभाल लेना। फैंगचन कहता है, आप चिंता मत करिए डायरेक्टर, हम दोनों सब संभाल लेंगे। फिर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फैंगचन कहता है, जब तुम रेडी हो जाओगे तो शॉपिंग पे चलेंगे, मैंने कुछ गिफ्ट इंटरनेट पे भी सर्च करके रखे। तभी येशिंग कहता है, फैंगचन, क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो? फैंगचन तभी येशिंग के बाल पोंछते हुए कहता है, कम ऑन, तुम अपने पहले बाल तो सुखा लो, उसके बाद हम जाएंगे। येशिंग कहता है, क्या तुम मुझे और गिल्टी फील करवाना बंद करोगे? ये सुन के फैंगचन कहता है, अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है तो मुझे डिनर के लिए ट्रीट कर दो। येशिंग कहता है, हाँ, ऑल राइट। वैसे क्या तुम यहाँ ड्राइव करके आए हो? फैंगचन कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि तुम्हें वॉक करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए आज मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनने दो। ये कहकर फैंगचन येशिंग को अप्रोच कर रहा होता है, पर येशिंग फैंगचन से धीरे धीरे दूर जा रहा होता है। तभी सडनली वहाँ ज़ेंग्यू आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर थोड़ा रूड टोन में कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो?
ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।